चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं माई चाइल्डहुड, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बायोग्राफी से लिया हुआ उद्धरण। उसका सेकंड पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। पहले पार्ट के अंदर आप लोगों ने पढ़ा कि डॉक्टर कलाम अपने बचपन के बारे में बताते हैं, अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं, वो कहाँ पैदा हुए, रामेश्वरम में धनुषकोडी जो जहाँ वो रहते थे उसके बारे में उन्होंने बताया। किस तरह से बचपन में उन्होंने अपना गुजारा, अपने दोस्तों के बारे में सारी चीज़ें हम पहले पार्ट 1 के अंदर पढ़ चुके हैं। अब आइए उनके बचपन की कहानियों को, उनके बचपन के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को आगे शुरू करते हैं। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता राम कल्याणम सेरेमनी, आवर फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट्स विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट, situated in the middle of the pond called Ram Tirth, which was near our house. Events from the Ramayana and from the life of the Prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. वो कहते थे कि साल में एक बार एक महोत्सव होता था जिसका नाम था श्री सीताराम कल्याणम, यानी कि कल्याणम मतलब शादी, कि भगवान राम और माता सीता की जो शादी का सेरेमनी थी, शादी की जो सेरेमनी थी वो साल में एक बार उसको सेलिब्रेट किया जाता था। तो वो कहते हैं कि हमारा जो परिवार था वो इस ओकेजन पर स्पेशल बोट्स का आयोजन करता था, जिसमें कि एक प्लेटफॉर्म लगा होता था जो कि भगवान राम के आइडल्स को टेंपल से मैरिज साइट तक ले जाता था। और ये जो साइट थी ये एक तालाब था, उसके बीच में ये साइट थी जिसका नाम था राम तीर्थ, जो हमारे घर के पास थी। रामायण से और प्रॉफेट यानी कि हज़रत मोहम्मद साहब की ज़िंदगी से जुड़े हुए किस्से जो थे वो हमारे सोते समय जो हमारी मदर थी, ग्रैंड मदर थी, वो हमें और हमारे फैमिली के जो बच्चे थे उनको उनसे जुड़ी हुई कहानियाँ सुनाया करती थी। वन डे व्हेन आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास। अब वो एक दिन का किस्सा बताते हैं कि जब वो 5वीं कक्षा के अंदर थे तो रामेश्वरम का जो एलिमेंट्री स्कूल था वहाँ पर उनकी क्लास में एक नया टीचर आया। आई यूज़ टू वियर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम। जैसे कि सभी अधिकतर जो मुस्लिम लोग होते हैं टोपी लगाते हैं, और टोपी लगाने से वो अलग से उनकी एक पहचान बन जाती है। एंड एनीबडी कैन से दैट पर्सन और that man or that boy is a Muslim। तो वो कहते थे कि मैं टोपी लगाया करता था तो जिससे कि मैं मुसलमान था ये अलग पता लग जाता था। एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंदा शास्त्री, और मैं हमेशा फ्रंट रो में रामानंदा शास्त्री के बगल में बैठा करता था। हु वोर द सेक्रेड थ्रेड, यानी कि जो जनेऊ पहनता था। The new teacher could not stomach a Hindu priest son sitting with a Muslim boy. In accordance with our social ranking, as the new teacher saw it, it was asked to go and sit on the back bench. अब क्या हुआ कि जो नया टीचर था उसको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, उसको बात ये बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हुई कि एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़के के साथ में बैठा हुआ है। तो जैसा कि हमारी सोशल रैंकिंग है, सामाजिक जैसे कि हमारा स्तर है, उन्होंने उस तरीके से उस चीज़ को देखा और मुझसे कहा कि तुम पीछे की जो बेंच है उस पर जाकर बैठ जाओ। आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामानंदा शास्त्री। हम दोनों यानी कि रामानंद शास्त्री और मुझे दोनों को इस बात का बहुत बुरा लगा। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। वो तो बिल्कुल निराश हो गया मैं जैसे ही पिछली सीट पर शिफ्ट हुआ। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग when I shifted to the last row left a lasting impression on me। जब मैं पिछली सीट पर शिफ्ट हुआ तो उसकी जो रोती हुई जो सूरत थी उसने मेरे ऊपर एक गहरा प्रभाव छोड़ दिया। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। Lakshman Shastri summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children। स्कूल के बाद में हम लोग घर गए और अपने अपने जो पेरेंट्स थे उनको इस
घटना के बारे में बताया। लक्ष्मण शास्त्री जो कि रामनारायण शास्त्री के पिताजी थे, उन्होंने टीचर को बुलाया और हमारी प्रेजेंस में, यानी कि हम भी वहाँ उपस्थित थे, तो टीचर को बताया कि आप मेहरबानी करके ये जो सोशल इनइक्वालिटी है, सामाजिक जो इनइक्वालिटी है, और ये जो कम्युनल इंटॉलरेंस है, यानी कि जो हिंदू मुस्लिम की जो चीज़ है, जहर जो है हमारे जो मासूम बच्चे हैं उनके दिमाग में मत भरिए। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू ईदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड। उन्होंने साफ साफ टीचर से कहा कि या तो आप बच्चों से माफ़ी मांग लें या स्कूल छोड़ दें। Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshman Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. ना केवल उस टीचर ने अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी, बल्कि लक्ष्मण शास्त्री का जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ था, उनका जो विश्वास था, उसने पूरे तरीके से उस जो नौजवान टीचर था उसका सोचने का, उसके देखने का जो नज़रिया था, उसको बिल्कुल बदल दिया। On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. खैर कुल मिलाकर अगर हम बात करें, रामेश्वरम की जो पूरी सोसाइटी थी, छोटी सोसाइटी थी, लेकिन जो पूरी जो सोसाइटी थी, वो छोटी सोसाइटी, वो बड़ी रिजिड थी, खास करके सेग्रीगेशन के मामले में जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे। However, my science teacher Shivasu Brahmania Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. मेरे जो साइंस के टीचर थे अय्यर सर, हालांकि वो एक कट्टर ब्राह्मण परिवार से आते थे और उनकी जो बीवी थी बड़ी कंजर्वेटिव थी, बड़ी परंपरावादी, रूढ़िवादी उनकी पत्नी थी। वो एक तरह के रेबल थे। He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. उन्होंने अपना अच्छा से एफर्ट लगाए ताकि ये जो सोशल बैरियर्स हैं, सामाजिक जो बंधन है, इनको तोड़ने के लिए उन्होंने अपना सबसे अच्छा प्रयास किया ताकि अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आपस में आराम से मिलजुल सकें। He used to spend hours with me and would say, घंटों मेरे साथ बिताते थे और मुझसे कहते थे, कलाम, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. मैं चाहता हूँ कि तुम इतनी तरक्की कर लो, इतना अपने आप को डेवलप कर लो ताकि तुम उन हाईली एजुकेटेड लोग जो शहरों में रहते हैं उनके बराबर हो जाओ। One day he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. एक दिन उन्होंने मुझे खाने के लिए अपने घर पर बुलाया। ये जो आइडिया था एक मुसलमान लड़के को अपने घर पर बुलाना, क्योंकि उनकी जो वाइफ थी, शी वॉज वेरी कंजर्वेटिव इन बिहेवियर, वो बड़ी परंपरावादी थी और उनका जो किचन था वो बड़ा मतलब शुद्धिकरण जिसको आप कहते हैं, बड़ा शुद्ध वो उसको करके रखते थे। और उनकी पत्नी के लिए आइडिया बड़ा हॉरिबल था, एक मुस्लिम लड़का हमारे घर आएगा, खाना खाएगा, तो इससे हमारा जो पवित्रता है किचन की वो भंग हो जाएगी, घर की पवित्रता भंग हो जाएगी। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन। शिवासु ब्राह्मणिया अय्यर वॉज नॉट perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. उनकी पत्नी ने तो खैर मुझे खाना देने से मना कर दिया, लेकिन इससे जो हमारे अय्यर सर थे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ना ही तो वो परेशान हुए, ना ही अपनी बीवी से गुस्सा हुए, बल्कि उन्होंने क्या कि अपने हाथ से मेरी थाली के अंदर खाना डाला और मेरे बराबर में बैठ करके वो अपना खाना खाने लगे। His wife watched us from behind the kitchen door. I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal. अब उनकी जो वाइफ थी वो किचन के डोर के पीछे से हम लोगों को देखती रही। मुझे बड़ा आश्चर्य था इस बात का और मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी भी थी
कि मैं ये जानना चाहता था क्या उन्होंने कोई ऐसा अलग तरीका ऑब्ज़र्व किया है मेरे चावल को खाने में, पानी पीने में, या खाना खाने के बाद फ्लोर को साफ़ करने में, जो मुझे दूसरों से अलग बनाता है। When I was leaving his house, Sivasu Brahmanya Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. जैसे ही मैं खाना खाने के बाद घर से निकल रहा था तो अय्यर सर ने मुझे इनवाइट किया दोबारा डिनर के लिए अगले वीकेंड पे। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट। मेरी जो हेजिटेशन थी वो उसको भाप गई कि मैं क्यों आने से मना कर रहा था, बहानेबाजी कर रहा था। समझाते हुए उन्होंने मुझसे कहा, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। एक बार तुमने ये सोच लिया कि तुम्हें सिस्टम को बदलना है तो ऐसी तो दिक्कतें तुम्हारे सामने आनी ही है। शिवासु ब्राह्मणी अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व्ड मी फूड विद हर ओन हैंड्स। उसके बाद उनकी जो वाइफ थी, अगले हफ्ते जब मैं डिनर पर गया वो मुझे किचन में ले गई और अपने हाथों से उन्होंने मुझे खाना परोस करके दिया। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज एमिनेंट। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया और भारत की जो आज़ादी थी वो निश्चित हो गई। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया डिक्लेयर गांधी जी। भारतीय लोग अपना भारत का निर्माण खुद करेंगे, गांधी जी ने डिक्लेयर किया। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामानंतपुरम। पूरा जो देश था उसके अंदर एक अप्रत्याशित ऑप्टिमिज्म था, एक अप्रत्याशित आशा थी, और मैंने अपने फादर से इस बात की परमिशन ले ली कि मैं रामेश्वरम को छोड़कर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था रामानंतपुरम का, वहाँ जाकर मैं स्टडी करना चाहता हूँ। ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड। उन्होंने मुझे बताया ऐसा जैसे कि वो अपने मन में बहुत मतलब सोच रहे हो कुछ। अबुल, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? उन्होंने कहा कि अबुल, मैं जानता हूँ कि तुम दूर जाना चाहते हो, तो अपने आप को ग्रो करना चाहते हो। एक सीगल जो पक्षी होता है, क्या वो आसमान में अकेला नहीं उड़ता? क्या उसको अपना घोंसला नहीं छोड़ना पड़ता? He quoted खलील जिब्रान to my hesitant mother. मेरी मदर हालांकि बड़ी हेजिटेंट थी इस फैसले को लेकर कि मैं रामेश्वरम छोड़कर दूसरी जगह चला जाऊंगा, तो उनको समझाते हुए उन्होंने खलील जिब्रान, जो कि एक महान कवि हुए हैं, तो खलील जिब्रान को कोट करते उन्होंने कहा, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्जिंग फॉर इट सेल्फ। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स, for they have their own thoughts। उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो बच्चे हैं केवल तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, ये उस ज़िंदगी का भी कुछ हिस्सा हैं जो कि इनके अंदर पनप रही है। तुम्हारे थ्रू आते हैं लेकिन तुमसे नहीं आते। तुम इनको प्यार दे सकती हो लेकिन विचार नहीं दे सकती, क्योंकि उनको अपने विचार खुद ही डेवलप करने हैं। सो लास्ट पैराग्राफ से आपने देखा कि जो डॉक्टर कलाम थे, उनके जो पिताजी थे, वो कितना ज़्यादा एक अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिकल विजडम के व्यक्ति थे, और एक जो फिलोसफिकल उनका एटीट्यूड रहा, उसने डॉक्टर कलाम के ज़िंदगी में काफ़ी सारे चेंजेस किए, जिसको कि हमने जब वो प्रेसिडेंट बने एंड जब वो ही बिकेम साइंटिस्ट इन DRDO, उनका जो भारत के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन रहा as a scientist, as a leading scientist, as the greatest scientist of the one of the greatest scientists of the world, और एक नागरिक के तौर पर और भारत के राष्ट्रपति के तौर पर अलग अलग उनका जो जीवन रहा, और जो भी रोल उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर निभाया, एक साइंटिस्ट का, एक प्रेसिडेंट का, एक आम नागरिक का, जो मतलब जो भी लाइफ उन्होंने जी, जिस तरीके से वो रहे, वो एक अपने आप में एक अद्भुत मिसाल है जो कि बहुत कम दुनिया में देखने को मिलता है। और इसलिए लोग, जब उनकी डेथ हुई तो डेथ के बाद में लोगों ने कहा कि कलाम जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता, और अब शायद एक सदी लगेगी
कि भारत के अंदर दूसरा कलाम पैदा हो जाए। सो दिस वॉज अ स्टोरी, अ स्मॉल स्टोरी आई वुड से, फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, विंग्स ऑफ फायर। और मैं आप सभी को रिकमेंड करता हूँ कि विंग्स ऑफ फायर, अगर आप मार्केट में, आपके पास अगर मार्केट आसपास अगर करके मार्केट है, तो विंग्स ऑफ फायर आप ज़रूर लेकर के पढ़िएगा। इट्स अ वेरी इंस्पिरेशनल ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर कलाम। यहाँ तो केवल छोटा सा एक एक्सेप्ट दिया गया है, ये जो हमने भी स्टडी किया, लेकिन विंग्स ऑफ फायर जब आप पढ़ेंगे तो विंग्स ऑफ फायर में डॉक्टर कलाम के जो एक्सपीरियंस हैं, लाइफ के एक्सपीरियंस हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेंगी। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ परचेज द बुक विंग्स ऑफ फायर एंड read it. Till then, thank you very much.